मुसलमानों को ना बुरी से बुरी बीमारी दे। बीमारी, कीड़े पड़े इनको। इनको ना तड़पती हुई मौत दे ए भगवान। हमें ये याद रखना चाहिए कि फॉरेन ऑफिस की जानिब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने बताया कि कितने टारगेट सेल जो है, स्लीपर सेल जो है, भारत की तरफ से लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान में, और वो टारगेट किलिंग में मुलविस हैं और वो बम धमाकों में मुलविस हैं। डॉक्टर जयशंकर से तो फॉरेन मिनिस्टर मिले, लेकिन मोदी साहब का पैगाम लेके डोवल साहब जो हैं वो ढाका पहुंच गए। बिग विन फॉर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट, मैसिव $225 मिलियन अम्यूनिशन डील हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। क्या ये पाकिस्तान के लिए इज्जत का मकाम है? एक तरफ तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, दूसरी तरफ अजीत डोवल साहब NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया जो हैं वो ढाका चले गए हैं। तो अब इंडिया अम्यूनिशन भी जो सऊदी अरेबिया है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बेच रहा है। होता है तरीकेकार दुनिया में रहने का, ये होता है तरीकेकार डील करने का, ये होता है तरीकेकार मिनिस्टर्स को ऐसे होना चाहिए कि जब वो बस ठान लें तो फिर वो करके दिखाए। उन्होंने करके दिखा दी। सच बात यह है कि ये $14 अरब का नया बजट ला के पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ मारा इंडिया ने। सऊदी अरेबिया जो है वो अब उस तरफ जा चुका है, इंडिया की तरफ। वहां से असलहा भी खरीदेगा, वो वहां से उसको जो दिल करेगा। असली मजा तब आएगा जब वहां के जो लोग हैं, आवाम हैं, वो पाकिस्तानी फौज के कपड़े फाड़ेंगे जैसे पाकिस्तानी पंजाब में आजकल फट रहे हैं। सऊदी अरेबिया के बीच एक बहुत जबरदस्त किस्म की डील हुई है। डील क्या हुई है? इंडिया की विन विन सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसके लिए ये बिग विन कहा जा रहा है। बिग विन फॉर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट, मैसिव $225 मिलियन अम्यूनिशन डील हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। तो अब इंडिया अम्यूनिशन भी जो सऊदी अरेबिया है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है। और सऊदी अरेबिया अब एक खरीदार बन चुका है इंडिया का, जिसमें वो उससे बहुत बड़ी अमाउंट्स देकर वो खरीदेगा। अब जाहिर है उनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, वो बना रहे हैं। वो जिस मुल्क के अंदर कैपेबिलिटीज होंगी वो किसी को पूरी दुनिया में ही वो बेच सकता है, तो यही वो करें। वो कहा है कि दिस डील इज अमंग द बिगेस्ट इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, और इसमें रिसेंट सीरीज ऑफ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन बोथ कंट्रीज। आपको याद होगा मैंने एक दिन या 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो वहां पे एक्सरसाइजेस हो रही हैं और एक ऐसे एरिया में हो रही हैं जो कुछ ही किलोमीटर के फासले पे है पाकिस्तान के बॉर्डर से, वहां पर इंडिया और सऊदी अरेबिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज इकट्ठे हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई ये जो मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात होते थे ये तो कभी पाकिस्तान और इंडिया के हुआ करते थे, एक ही हो रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ के वो पतली गली से इंडिया की तरफ निकल गए। वो कह रहे हैं बस बहुत हो गया। अब देखें जैसा कि राहील शरीफ तो उनकी फौज को पता नहीं ऐसा कहते थे कि उनकी फौज को ही कमान करें, हट करें। भाई किसी मुल्क की फौज को तो आप किसी मुल्क और किसी और मुल्क का वो आर्मी चीफ नहीं हेड कर सकता, लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर वहां पर, और उनकी फौज को ट्रेनिंग देने के हवाले से तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा सर्विसेज, बहुत भाई बहुत, लेकिन वो बहुत जो है वो अब बहुत कम हो चुकी हैं। इसकी वजह ये उसके बीच में कौन आ चुके हैं? रकीब रूसिया। यानी कि रकीब वो है, कौन है आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान का रकीब इंडिया। इंडिया ने कहा भाई फाइन ताड़िया सीधी दे दे, ये है। तो हमारे पास तो इतनी कैपेबिलिटीज है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कौन कौन सा वो क्या क्या नहीं बना रहे। अच्छा इसमें जो है फिर इसमें ये किया गया है कि बाकायदा ट्वीट्स हुई हैं। MIL साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $225 मिलियन for supply of artillery ammunition to Kingdom of Saudi Arabia through its partner नादरा कंपनी। और ये जो है वो उसमें फिर और भी सारी उन्होंने बातें बताई, और उसमें भी ये बताया गया है कि ये अभी कुछ अर्सा पहले जो टॉक्स जो हैं इस सिलसिले में हुई थी, और ख़ास तौर पर इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो बिगेस्ट इंडियन डिफेंस ऑर्डर जो हैं वो काफ़ी दोनों के बीच बायलैटरल टॉक्स जो होती रही, उसके अंदर ये सोचा गया और उसमें ये कोशिशें की जा रही थी इस तरीके से कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। तो उसके बाद जो है वो उन टॉक्स का नतीजा ये निकला कि उन्होंने ये एक एक्सपोर्ट जो बड़ी है वो अब सऊदी अरेबिया के पास जा चुकी है। तो इसमें ये भी आ रहा है कि मिनिस्टर भट्ट जो है वो प्लेटफॉर्म को जो है उन्होंने एक्स जो है यानी ट्विटर को उसको
उस पे लिखा टू शेयर हिज एक्साइटमेंट ओवर द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, मेंशनिंग दैट इट स्ट्रेंथन्स द डिफेंस प्रोडक्शन कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया. द विजिट ऑफ मिनिस्टर भट्ट एंड द साइनिंग ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट हाईलाइट द ग्रोइंग डिफेंस बिटवीन द टू कंट्रीज. और ये जो भट्ट साहब है उनके मिनिस्टर, वो काफी उन्होंने आना जाना उनका रहा और उन्होंने उनका खेड़ा नहीं छोड़ा जब तक कि ये वाली डिफेंस डील नहीं हो गई. ये होता है तरीकेकार दुनिया में रहने का, ये होता है तरीकेकार डील करने का, ये होता है तरीकेकार मिनिस्टर्स को ऐसे होना चाहिए कि जब वो बस ठान लें तो फिर वो करके दिखाए. उन्होंने करके दिखा दी. दोस्तों, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो कि नई हुकूमत बनी है, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर हसन महमूद जो हैं, वो अपने पहले फॉरेन विजिट पे दिल्ली आए हैं. ये बताता ये है कि बांग्लादेश गिव्स हाउ मच वैल्यू टू इंडिया. 4 दिन का दौरा है उनका. डॉक्टर जयशंकर से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन सुना है वो कोलकाता भी जा रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं. लेकिन और कहा जा रहा है कि एक तरफ तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, दूसरी तरफ अजीत डोवल साहब NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया जो हैं वो ढाका चले गए हैं. इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? 2 चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं. एक तो वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्पेशल पैगाम लेके गए हैं. दूसरा, इस वक्त आपको पता है कि इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है कि वो म्यांमार का जो एक इलाका है रखीन स्टेट जो है, वहाँ पे एस्केलेशन बढ़ी हुई है और दे डोंट वांट पीपल टू गो इन दैट एरिया. एक तो चलो उस पर भी हम बात कर लेते हैं. लेकिन डॉक्टर जयशंकर से तो फॉरेन मिनिस्टर मिले, लेकिन मोदी साहब का पैगाम लेके डोवल साहब जो हैं वो ढाका पहुंच गए. जय हिंद दोस्तों. तो इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत से सऊदी अरबिया लगभग 225 मिलियन डॉलर के आसपास के गोला बारूद खरीदने वाला है. तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है. अब हालांकि पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई 225 मिलियन के जब भारत से वो खरीद रहा है तो आप उसे ऑफर दीजिए कि हम 220 में उतनी ही क्वांटिटी दे देंगे. तो स्वाभाविक है पाकिस्तानियों के पास नहीं है. पाकिस्तानियों के पास खुद के पास नहीं है तो दूसरों को क्या देंगे. तो भारत से वो खरीद रहा है क्योंकि भारत के पास है, भारत बेच सकता है. वो खरीद तो अमेरिका से भी सकता है और भी कंट्रीज से खरीद सकता है, लेकिन भारत से ही क्यों खरीद रहा है. वो भारत से इसलिए खरीद रहा है कि यहाँ पर चीप प्राइस में मिल जाते हैं. भारतीय हथियार में देखिए हमारे वैज्ञानिकों की ये खासियत है, कोई भी काम अमेरिका अगर 1 बिलियन में करेगा तो यहाँ पे हम 500-600 मिलियन में कर दिखाते हैं. ये हमारी खूबसूरती है, हमारा टैलेंट है ये भारतीयों का. तो स्वाभाविक है हम अगर कोई चीज़ चीप प्राइस में बनाते हैं तो चीप प्राइस में बेचेंगे, और जब बड़ी क्वांटिटी में किसी को कुछ खरीदना होता है तो फिर वो वहीं जाते हैं जहाँ पर उनका मुनाफा हो. क्योंकि एक चीज़ पे अगर 1 रुपया भी कम हो रहा है और मिलियंस में आप खरीद रहे हो तो बहुत बड़े लेवल पर पैसे का ही अंतर आ जाता है. तो स्वाभाविक है जहाँ पर माल सस्ता मिलेगा वहीं पर जाएंगे. और ये समय वो है कि अमेरिका तक भारत से गोला बारूद खरीद रहा है, क्योंकि उसे इजराइल को भी सप्लाई करने हैं, उसे यूक्रेन को भी सप्लाई करने हैं, खुद के लिए भी. देखिए उनका बजट खुद के लिए बनाना पड़ता है. ये तो स्वाभाविक है, कोई भी देश हो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित उसे करनी ही होगी, और वो हथियारों के बल पर ही होती है. हमारे पास जज्बा है, मजबा है, ये सब सिर्फ फोगड़ कल्पना है दिमाग की, बाकी कुछ नहीं है. आप देखिए ना, यूक्रेन कितना छोटा सा देश, कोई खास क्षमता नहीं उसके अंदर. एक महाशक्ति, अमेरिका के बाद दूसरी महाशक्ति रूसी है. तो रूस जैसे देश की बैंड बजा दी उसने. क्यों बजा दी? क्योंकि उसके पास हथियार हैं, एक से एक बेहतरीन वेपन अमेरिका ने दिए हैं, उनसे उसने बैंड बजा रखी है. तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर जज्बे मजबे से कुछ नहीं होता. हाँ जज्बा ठीक है, जज्बा होना चाहिए, जज्बा होता भी है सेनाओं में हर किसी सेना में जज्बा होता है. लेकिन यहाँ पर बात आती है कि उस जज्बे से करोगे क्या. आपके पास हथियार भी तो हों. आप लेके खड़े हो AK-47, सामने से आ रहा है लड़ाकू विमान, वो भी मैक की रफ्तार से. वो 47 लेके क्या करोगे, वहाँ से बम गिराएगा, तुम्हारे चित्रे उड़ जाएंगे. तो भाई जज्बे से कुछ नहीं होता है, मायने रखते हैं हथियार. और वही हथियार आज भारत सप्लाई कर रहा है दुनिया को. टारगेट भी बड़ा है. हालांकि देखिए दुनिया खरीद रही है. आप स्वाभाविक है 2 दुकानें हैं तो उनमें से कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा जहाँ उसे फ़ायदा होगा. बिना फ़ायदे के कोई कहीं नहीं जाता है. सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, ये भारत के हथियारों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं.
वो इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पर सस्ती प्राइस में मिल जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छे हथियार हम बनाते हैं, दुनिया में सबसे अच्छे हथियार बनाने में अमेरिका इस समय अव्वल है। तो हम भारत शुरुआत कर रहा है, शुरुआत में तो फिर ऐसा ही होता है। अब भारत के हथियार बिकने भी चालू हो गए हैं ये, और हालांकि भारत सरकार का टारगेट बहुत बड़ा है कि हम लगभग 1-2 साल में 40,000 करोड़ के आसपास के हथियार बेचने का हमने टारगेट रखा है, और 3-4 हज़ार करोड़ के तो बड़े आराम से हम एक क्वार्टर में टिका भी देते हैं। तो भारत सरकार का जो विज़न है वो पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका हालांकि टांग बहुत अड़ा रहा है, लेकिन अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, तो अमेरिका ही हमारे लिए रुकावट है। बाकी चीन कुछ खास हमारा बिगाड़ नहीं पा रहा है, बाकी रूस हमारे मित्र है लेकिन वो हमारे खिलाफ साजिशें नहीं कर सकता, उसकी भी मजबूरियां हैं। चीन कर नहीं पा रहा है लेकिन अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका से देखिए हमें भी फ़ायदा लेना है, क्योंकि अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है जो रूस के पास भी नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी हमें मिल सकती है अमेरिका के ज़रिए। तो हमें अमेरिका से फ़ायदा लेना है, और स्वाभाविक है हमारे हितों को भी हमें देखना ही होगा, क्योंकि अमेरिका किसी का सगा नहीं है और दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता है। अमेरिका भी क्या होगा, तो अमेरिका का देखिए प्लान है कि भारत से नरेंद्र मोदी को हटाकर अपने व्यक्ति को बिठाया जाए, जैसे पाकिस्तान में बिठाया, बांग्लादेश में बिठाया, तो वही वो चाहता है। इधर मालदीव में जैसे चीन ने बिठाया था ना, हालांकि मालदीव को लाइन पर ले आया भारत, बांग्लादेश भी लाइन पर आ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश सर्वाइव ही नहीं कर सकता बिना भारत के। जो फल सब्जियां वगैरह हमने जब रोकी ना तो उनकी बैंड बच जाएगी, वो तो घुटने पर आ जाएंगे। हालांकि वहाँ के हिंदुओं के लिए खतरा बहुत बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पर कट्टरपंथी सत्ता में आ चुके हैं, तो ये उनके लिए बड़े खतरे की घंटी है, और भारत यहाँ से कुछ कर भी नहीं सकता। भारत सिर्फ दबाव बना सकता है, इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। तो हमारा गोला बारूद जिस लेवल से बिक रहा है, तो एक दिन हम वो रिकॉर्ड ज़रूर हासिल करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट ने तय किया है।